दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत लड़की कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। तभी उसकी दोस्ती उसी के क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ हो जाती है। और जायज सी बात है कि चाहे कॉलेज का माध्यम हो चाहे ऑफिस का माध्यम हो, लड़का लड़की जब एक साथ बैठते हैं तो फिर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। एक दूसरे से जब उनकी जान पहचान होती है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनकी एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। हर समय का रहना लड़का लड़की का एक साथ वो उनका जो होता है दोस्ती में बदल जाता है। अब उन दोनों के अंदर दोस्ती हो जाती है और फिर कुछ दिन के बाद में वही दोस्ती उनकी प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। एक दूसरे से जब वो प्यार करने लगते हैं, काफी समय बीत जाता है। इस बारे में लड़की के घर वालों को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर वो लड़का उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वो लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाती है, इस बारे में जब जानकारी उस लड़की के घर वालों को जब पता चलती है तो फिर इस कहानी में अजीब मोड़ आ जाता है और फिर भूचाल आ जाता है। फिर अंत इस कहानी का कैसे होता है, उस लड़की के साथ फिर क्या होता है, उस लड़के के साथ क्या होता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी है, जिसे आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर महिला अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी परिस्थिति से क्यों ना गुजरती हो। लेकिन इस कहानी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक माँ ने अपने बच्चे के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, बर्ताव किया था। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए जान लेते हैं कि एक गांव में एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम निरंजन था। निरंजन अपनी पत्नी के साथ रहता था, दोनों के बीच में बड़ा ही प्रेम था। लेकिन निरंजन बहुत ही ज्यादा सीधा व्यक्ति था, उसे इधर उधर की किसी बात से कोई मतलब नहीं था। निरंजन जब अपनी पत्नी के साथ रहता है तो कुछ दिन के बाद उनके दो संतानें पैदा हो जाती हैं निरंजन के। एक लड़का होता है जो बड़ा होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम रेशमा होता है। रेशमा और एक लड़का उनका जो होता है गोपाल, ये दोनों जब सियाने होते हैं तो पहले तो निरंजन गांव के ही एक स्कूल में उन दोनों के लिए एक साथ पढ़ने के लिए भेजा करता है। फिर जब गांव के स्कूल में उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर हाई स्कूल इंटर के लिए वो अपने बच्चों के लिए शहर भेज दिया करता है। अब उनकी जो लड़की होती है रेशमा और वो लड़का जो होता है, वो दोनों पढ़ने के लिए शहर जाया करते हैं और शहर में जाने के बाद काफी मन लगा करके वो पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबरों से वो लड़का लड़की निरंजन के वो इंटर को पास करते हैं। और इंटर को जब पास करते हैं, कहते हैं कि इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है, उसके किस्मत में क्या लिखा है, उसके रास्ते में कौन से कांटे आ जाएं, कौन से फूल बिछ जाएं, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो समय के हाथ में होता है। लेकिन साथियों, उधर तो जब कॉलेज से लौट करके निरंजन का जो लड़का था गोपाल, वो आ रहा था अपनी बहन रेशमा को लेकर के, लेकिन अकस्मात उस लड़के का एक्सीडेंट उस रास्ते में हो जाता है जहां पर सुनसान जगह थी और फिर वहां पर कोई भी मददगार नहीं था। जब उसकी वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है लड़के का, फिर वो लड़का वहीं खत्म हो जाता है। इस बारे में जानकारी वो रेशमा अपने पिता निरंजन को देती है। फिर वो निरंजन वहां दौड़ करके जाते हैं। फिर उनका जो होता है अपने बेटे की मृत्यु देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अकेला बेटा था उनका, दूसरा लड़का नहीं था, एक ही लड़की थी, एक ही लड़का था। बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन जब अकेली लड़की रेशमा रह जाती है, फिर वो लड़की के लिए ही वो निरंजन अपना बेटा और लड़की दोनों समझने लगते हैं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। लेकिन जो लड़की रेशमा होती है, उसे अब कोई रोकने वाला नहीं था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। अकेली रह गई क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो चुका था, वो मर चुका था। अब रेशमा कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, ग्रेजुएट करती है। तभी उसकी दोस्ती उसी के क्लास में पढ़ने वाले लड़के के साथ हो जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का था। कोई किसी से कहता था, स्कूल में वो दबंग बन करके रहता था, हर बच्चा उससे डरता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूंखार था और सबसे लड़ाई झगड़ा मोल लिया करता था। बस देखने में वो भी खूबसूरत था और रेशमा भी काफी खूबसूरत थी। जब दोनों की मुलाकात हो जाती है और रेशमा देखती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा दबंग व्यक्ति है, इससे तो सभी क्लास के लोग डरते हैं, क्यों ना इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, और मैं भी अकेली हूं तो शायद मुझे भी इसकी वजह से कोई व्यक्ति मुझे टच नहीं करेगा। यही सोच करके रेशमा उससे दोस्ती कर लेती है। अब दोस्ती हो जाती है, काफी समय यूं ही दोस्ती के लिए बीत जाता है और दोस्ती के बाद में फिर उन दोनों का जो
दोस्ताना होता है वो प्यार में बदल जाता है। अब रेशमा जब प्यार करने लगती है और वो लड़का भी प्यार करने लगता है जिसका नाम चिल्ला होता है, वो चिल्ला भी उस रेशमा से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के बिना अब तो रहना नहीं चाहते। कहते हैं कि प्यार जब इंसान का हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो कहीं ना कहीं उन्हें दुखदाई बन जाता है। इधर जब रेशमा और चिल्ला का प्यार जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब वो एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं। इधर जब रेशमा अपने घर वालों से कहती है निरंजन से कि पापा मुझे अब शादी करनी है और मेरे एक पसंद का लड़का है चिल्ला, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही ज्यादा होशियार है। ये बात जब निरंजन सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है बेटी, हम उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे कि आखिर वो लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है। और जायज सी बात है जब कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करता है तो वो अच्छे से लड़के के हाल चाल पूछता है। जायज सी बात है जब कोई व्यक्ति अपनी लड़की के लिए रिश्ता लेकर के जाता है, घर देखने के लिए जाता है, बर देखने के लिए जाता है, तो वो अच्छे से उस घर की इंक्वायरी करता है कि लड़के के अंदर कौन से गुण है, कौन से अवगुण है, कितनी प्रॉफिट है, क्या करता है लड़का, क्या नहीं करता है। ये सारी जानकारी निरंजन जुटाने में लग जाते हैं। इधर धीरे धीरे उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है, लेकिन जो चिल्ला होता है वो रेशमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। पहले तो रेशमा मना भी करती थी कि शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन चिल्ला नहीं मानता है और जब नहीं मानता तो फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर वो रेशमा जो होती है प्रेग्नेंट रह जाती है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है, लगभग 6 से 7 महीना हो जाते हैं। जैसे ही 8वां महीना उस लड़की का लगता है प्रेगनेंसी का, त्यों ही निरंजन को पता लग जाता है कि जिस लड़के से हमारी लड़की प्रेम करती है वो लड़का बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप का है, वो तो एक क्रिमिनल है और उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके साथ अगर हमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो हमारी बेटी को जिंदगी भर रोना पड़ेगा। बस यही विचार करके शाम को वो अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं जो शहर में रहा करती थी कमरे पर, और जब जाकर के देखते हैं तो अपनी बेटी की बहुत ज्यादा जब हालत होती है, क्योंकि 8वां महीना लग चुका था और निरंजन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर निरंजन कहते हैं कि बेटी ये तुमने क्या किया, अभी तो तुम्हारा रिश्ता भी तय नहीं हुआ है और तुमने ये मतलब प्रेग्नेंट हो तुम आखिर किसकी। तब वो कहती है कि पिताजी मैं चिल्ला से ही शादी करूंगी और उसी का ये बच्चा है। तब वो कहते हैं कि तुमने बिना सोचे समझे ये कदम उठा दिया, क्या तुमने इस बारे में विचार किया कि चिल्ला का बैकग्राउंड कैसा है। वो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल है, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं, कई धाराएं उस पर लगी हुई हैं और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ में वो फ्रॉड कर चुका है और तुमने उससे शादी करने का डिसाइड कर लिया और फिर तुम प्रेग्नेंट उसके द्वारा हो गई। तुमने बहुत किया, आप जल्दी से जल्दी इस बच्चे को तुम गिरा दो, अन्यथा तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। ये बात जब वो लड़की सुनती है रेशमा, तो वो कहती है कि पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तो उसी से करूंगी। और धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। 8वां महीना जैसे ही बीतता है, 9वां महीना लगता है, त्यों ही जो रेशमा होती है उसके डिलीवरी हो जाती है। शादी तो नहीं हुई थी। अब डिलीवरी जब होती है हॉस्पिटल में तो निरंजन भी काफी चिंता में पड़ जाते हैं कि उनकी जो पत्नी होती है वो भी काफी टेंशन में पड़ जाती है, रोने लगती है कि बताओ शादी लड़की की हुई नहीं, बच्चा हो गया, अब क्या करें। फिर वो लड़के को जो बच्चा होता है वो लड़का होता है उस लड़की के, फिर वो उसे कहते हैं कि इसे कहीं फेंक दो। वहीं पर एक बेचारी महिला खड़ी होती है, वो कहती है कि भाई साहब इस बच्चे को आप फेंकना मत, मुझे दे दो, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसे पाल लूंगी। ये बात जब निरंजन सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देरी नहीं है, जल्दी से जल्दी तुम इस बच्चे को ले जाओ और हमें इस बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। अब निरंजन उस लड़की से लेकर के वो बच्चा उस महिला को दे देते हैं। महिला वो बच्चा लेकर के चली जाती है और निरंजन अपनी लड़की को बहुत ज्यादा डांटते हैं, दबराते हैं, मार पीट भी उसके साथ करते हैं और वो रिश्ता उसके साथ नहीं होने देते। तभी निरंजन दूसरी जगह एक लड़के को तलाश करते हैं जिसका नाम दयाल सिंह होता है। निरंजन अपनी पुत्री रेशमा का विवाह दयाल सिंह के साथ कर देते हैं, क्योंकि दयाल सिंह एक कारोबार था, वो अपनी दुकान कपड़ा की चलाता था, शोरूम उसका कपड़े का था। अब इधर तो जो रेशमा होती है वो अच्छे घर में उसका विवाह हो जाता है, लेकिन उसका मन तो नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उसके पिता दूसरे के साथ उसका विवाह कर देते हैं दयाल सिंह के। लेकिन कुछ दिन के बाद उस रेशमा को पता लगता है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो तो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, वो वास्तविक क्रिमिनल निकला। ये बात जब सुनती है तो वो बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अच्छा किया मेरे पिता ने जो मेरा विवाह उसके साथ नहीं होने दिया, अन्यथा अगर मेरा विवाह उसके साथ हो जाता
तो मैं तो कहीं की नहीं रहती, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाता। ये बात सोच करके वो बस चुपचाप रहती है, अपने पति के साथ शोरूम पर कपड़े की जाती है, वहां बैठती है। इधर धीरे धीरे यूं ही लगभग 8 से 10 बरस बीत जाते हैं। एक दिन वही महिला अपने पति के साथ गाड़ी से जा रही थी और रास्ते में जो रेड लाइट लगी होती है, जो लाल बत्ती लगी होती है, एक दिन वो महिला अपने पति के साथ अपने कपड़े के शोरूम पर जा रही थी। तभी रास्ते में रोड पर जो लाल बत्ती लगी होती है वो रेड हो जाती है और सभी वाहन इधर उधर रुक जाते हैं। उधर वो महिला का जो पति चलाता होता है दयाल सिंह गाड़ी, वो भी रोक लेता है। तभी वहां पर एक 8-10 साल का बच्चा होता है, वो गुब्बारे बेचता हुआ आता है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है और कहता है कि मैडम जी आप हमसे गुब्बारा ले लीजिए। तब वो कहती हैं कि नहीं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है खेलने के लिए, मैं आखिर गुब्बारे का क्या करूंगी। तब वो बच्चा कहता है कि मैडम जी आपके बच्चा हो जाएगा, आप उसे दे देना ये गुब्बारा, वो खेलेगा। ये बात सुनकर के रेशमा बड़ी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा बच्चा हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर के रेशमा बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं उस पर, उसकी सूरत को देख करके, और कहती हैं ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो हम तुम्हारा गुब्बारा ले लेते हैं। रेशमा जब उसका गुब्बारा ले लेती हैं, फिर ग्रीन जब हो जाती है तो वो वहां से चली जाती हैं अपने शोरूम को। इस प्रकार से कभी कभी जब वो लाल बत्ती वहां पर जल जाती थी, रेड हो जाती थी, तब सभी वहां रुकते थे तो रेशमा का पति भी गाड़ी रोक लेता था। और वो लड़का इतना हित करने लगा था उस महिला से, रेशमा से, और रेशमा भी उस लड़के से इतना हित करने लगी थी कि एक दूसरे को रोज आते वक्त देख जरूर लेते थे। एक दिन वो लड़का अपने हाथ में पेन लेकर के बेच रहा था और फिर रेशमा के पास दौड़ करके आया और कहने लगा मैडम जी पेन ले लीजिए। रेशमा कहती कि मुझे पेन की क्या जरूरत है, अब तो मेरा बच्चा भी पढ़ने वाला नहीं है जो इन पेनों से पढ़ेगा। तुमने गुब्बारे की कहा, मैंने गुब्बारे ले लिए। वो कहता है मैडम जी ले लीजिए ना, 10 रुपए का पैकेट है, इसमें 5 पेन है। मैडम उसकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती हैं, वो इतनी मीठी बातें कर रहा था, तब वो बिना जरूरत के रेशमा उस बच्चे के पेन खरीद लेती हैं। इस प्रकार से फिर वो जो ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर वो वहां से चली जाती है। इसी प्रकार से कई बार उन रेशमा की मुलाकात उस लड़के से होती है। अब रेशमा के अंदर एक ममता जागने लगती है। लेकिन दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें कि कोई भी बच्चा अगर होता है, चाहे वो जान पहचान का हो चाहे अनपरिचित हो, अगर बच्चे की बातें हर किसी को अच्छी लगती हैं, अगर बच्चा देखने में अच्छा है, उसकी बातें अच्छी हैं, तो हर इंसान के मन में वो अपनी जगह बना लेता है। इधर वो बच्चा जो होता है 10 साल का, वो रेशमा के दिल में जगह बना लेता है। रेशमा की ममता जाग जाती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, काश मेरे भी अगर कोई बच्चा होता तो ऐसी ही मीठी मीठी बातें करता। इस प्रकार से एक दिन रेशमा के मन में आया कि क्यों ना मैं जाते वक्त कुछ देर उस बच्चे से बैठ कर के बात करूं, वो बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब वो अपने पति दयाल सिंह से कहती है रेशमा कि आज तुम साइड में गाड़ी लगा लेना, वहीं पर आज मैं कुछ देर उस बच्चे से बात करूंगी, उसे कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। कुछ अजीब जैसा उसके प्रति मुझे महसूस हो रहा है। वो कहते हैं ठीक है। अब वो वहीं पर जाकर के गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन और बच्चे वहां पर अपने अपने आइटम बेच रहे थे। तभी रेशमा उन बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और कहती है एक बात बताओ, जो लड़का यहाँ पर मतलब जो पेन वगैरह या गुब्बारे बेचा करता था उसका क्या नाम था? वो लोग कहते हैं कि उसका नाम तो दीपक था। तब रेशमा कहती है हाँ बेटा, वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तब वो कहते हैं कि मैडम जी वो दिखाई कहाँ से देगा, कल उसका एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो अपने घर पर है और उसका इलाज चल रहा है। ये बात सुनकर के रेशमा बड़ी भावुक हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके पति पूछते हैं कि रेशमा इतनी चाहत उस बच्चे से हो गई कि उसके एक्सीडेंट का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। रेशमा कहने लगी पता नहीं मुझे उस बच्चे से इतना लगाव क्यों हो रहा है। तब वो कहती हैं कि ऐसा करो कि तुम चले जाओ दुकान पर, आज मैं उस बच्चे को जरूर देखना चाहूंगी, उस बच्चे के प्रति मुझे बहुत ज्यादा लगाव है और मैं जरूर देखने जाऊंगी। तब वो कहती हैं कि बेटा तुम मुझे उसके घर तक पहुंचा दोगे? तब वहाँ जो और भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं हाँ मैडम जी पहुंचा तो देंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपना सामान बेच रहे हैं। वो मैडम कहती कोई बात नहीं, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, चलो हमें उसका घर बता देना। तब वो बच्चा एक ऑटो में बिठा लेती हैं रेशमा और अपने पति से कहती हैं कि तुम गाड़ी लेकर के दुकान पर चले जाओ। वो ऑटो में बैठ करके वहीं जब पहुंचती हैं तो देखती हैं कि गेट पर एक वही महिला बैठी हुई थी जिसने वो बच्चा गोद लिया था। जब रेशमा कुंवारी अवस्था में थी उसके बच्चा पैदा हुआ था और रेशमा जैसे ही उस महिला को देखती है और वो महिला उस रेशमा को देखती है तो एकदम से वो महिला खड़ी हो जाती है और जब खड़ी हो जाती है
तो चौंक जाती है और कहने लगती है कि मैडम जी आप यहाँ कैसे आई हो। तब वो रेशमा कहने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपका भी घर यहीं पर है। तब वो महिला पूछती है कि मैडम जी आप बताओ, मेरा तो घर यही है और मैं इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तब वो रेशमा कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम दीपक है, रोज रोड पर जाकर के कभी पेन गुब्बारे बेचा करता था, उससे बड़ा हित हो गया और इस बच्चे ने बताया उसका एक्सीडेंट हो गया है। आखिर वो कहाँ है, बच्चा किसका है। तब वो महिला कहती है कि मैडम जी वो और किसी का बच्चा नहीं है, वो आप ही का बच्चा है जो हॉस्पिटल में हमने आपसे गोद लिया था, आपके पैदा हुआ था, आप उसे फेंकने के लिए जा रही थी। ये बात जब वो सुनती है रेशमा तो बड़ी बेचैन हो जाती है, उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वहीं पर अपने सर को पकड़ करके बैठ जाती है और भावुक हो जाती है, रोने लगती है, सोचने लगती है कि मेरा ही बच्चा और मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। 10 साल बाद मुझे वो बच्चा मिला और कितनी प्यारी बातें करता है। और फिर वो रोती हुई रेशमा उस महिला से कहती है कि दीदी आप उस बच्चे से मुझे एक बार मिला दीजिए। तब वो उस रेशमा को लेकर के मैडम अपने घर के अंदर जाती हैं और फिर उस लड़के से दीपक से मिलाती हैं। वो दीपक के पैर में पट्टी बंधी हुई थी, वो एक्सीडेंट हो चुका था, पैर में फ्रैक्चर था और वो लेटा हुआ था। जैसे ही उन मैडम को देखता है तो हंसने लगता है और फिर जैसे ही वो मैडम उस बच्चे को हंसता हुआ देखती हैं रेशमा, तो फिर उनका दिल गदगद हो जाता है और एकदम से उसकी कॉली भर लेती हैं, चूमने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे बारे में जैसे ही पता चला तैसे ही मैं दौड़ करके आ गई, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और तुम मेरे साथ चलोगे ना। तब वो कहता है कि मैडम जी हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं, मेरी माँ है, ये अकेली रह जाएगी, इसलिए हमें अभी तो बहुत समय लगेगा हमारा पैर ठीक होने में, अभी तो पैर हमारा फ्रैक्चर है और जब ठीक हो जाएगा तब हम देखते हैं। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगती हैं रेशमा। तब वो मैडम कहती हैं कि मैडम जी आप इतना क्यों रो रही हैं, आप ही का बच्चा है। तब वो कहती हैं कि मैडम जी आपने बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चे को इस तरह से रखा, इसकी परवरिश की, लेकिन हमारे भी कोई बच्चा नहीं है, आप इस बच्ची को हमें दे देंगी। वो महिला कहती है कि मैडम जी आपका बच्चा है, वैसे तो आप जन्म देने वाली उस समय फेंकने के लिए जा रही थी, लेकिन हमने इसे पाल पड़ोस के बड़ा कर दिया, हमारे भी कोई नहीं है और हम भी इसी के सहारे जी रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, आपका बच्चा है। फिर रेशमा कहती हैं कि आप दोनों लोग मेरे घर चलो और आनंद से रहना, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है, मैं इसे देख करके जीती रहूंगी। फिर रेशमा अपने पति दयाल सिंह को फोन करती है और सारी हकीकत बताती है, तो दयाल सिंह भी कह देते हैं कि बच्चे को और उन महिला को लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर बहुत बड़ा है और हमारे भी कोई बच्चा नहीं है, तो हम उसी को अपना वारिस मान लेंगे। अब वो रेशमा उस महिला को, उस बच्चे को लेकर के अपने घर चली जाती हैं और बड़े आनंद के साथ में चारों प्राणी रहने लगते हैं। तो ये थी कहानी साथियों, उस रेशमा ने जो अपने बच्चे को दोबारा से अपना लिया या उस महिला ने वो बच्चा रेशमा को दे दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसने अच्छा किया बुरा किया? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, नमस्कार।